ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 16 जो है आपका 15 से क्या क्या अंतर है इसमें? 15 में हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ था और फोरकास्टेड फिगर्स भी दिया हुआ था, है ना, अगले साल तक का में क्या हो जाएगा वो फिगर भी दिया था। और इलस्ट्रेशन 16 में क्या है, सिर्फ क्या दे दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस शीट, है ना, और इसके बाद क्या दे दिया गया है आपका, स्टेटमेंट ऑफ फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो फोरकास्टेड वाला है जैसे 15 में भी था, क्लियर सबको। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के कारण और फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण जो मेरा बैलेंस शीट में भी चेंजेस आएगा ना, तो उसका भी चेंजेस, जैसे इसमें अक्रूड एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है, शेयर कैपिटल इशू होगा 30,000, तो इसके कारण बैलेंस शीट में बढ़ेगा कि नहीं, शेयर कैपिटल बढ़ेगा ना। अक्रूड एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस है, क्लोजिंग फिर बैलेंस दिया हुआ है, डिवेंचर इशू हो रहा है, तो जिसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके कारण बैलेंस शीट में असर पड़ेगा ना। तो फिर उसका हम लोग जो भी असर होगा, जैसे करेंट एसेट में जो असर आया वो लेंगे, शेयर कैपिटल में जो असर आया वो लेंगे ना कैश बजट में, क्लियर सबको। तो जैसे 15 में था वैसे ही इसमें भी है, जैसे बना चुकी है, मुस्कान भी बना ली है और आशीशान भी बना लिए हैं, तो वो लोग यही अंतर दिखा ना आप लोग को, है ना। तो इसमें जो क्लोजिंग फिगर है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन और जो फोरकास्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है दोनों को देखते हुए क्या चेंजेस आया हमारा, किसमें नया बैलेंस क्या क्या बनने का चांसेस है। फोरकास्टेड है, ये रियल नहीं है ना, है ना, यही तो अंतर होता है, फोरकास्टेड भी। लेकिन जब बनाते हैं तो उसको क्या मान के हम लोग करते हैं कि ये इतना हो गया, तभी ना उसको फिर बनाते हैं, है ना, बजट में, ठीक है। तो लगभग देखिए इसका सॉल्यूशन भी अगर आप देखिएगा तो जैसे अभी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में शेयर कैपिटल इशूड है, डिवेंचर्स इशूड है, फिर अक्रूड एक्सपेंस ऑन इतना आ जाइए, क्लोजिंग मतलब इसका दे दिया गया, फिर क्लोजिंग बैलेंस है किसका, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, लैंड एंड बिल्डिंग का, तो ये सब का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी एडजस्ट करेंगे, तो इसलिए सॉल्यूशन में देखिए लगभग आपको क्या है, जैसा हम लोग बना चुके हैं लगभग वही चीज़ आपको दिखेगा। और किसी चीज़ का जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मतलब कोई नया चीज़ आया, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए पहले से फर्नीचर बैलेंस शीट में 15,000 लिखा हुआ है और इसका डिप्रिसिएशन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जिसका भी हमको क्या करना पड़े, अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो अकाउंट भी बना के हम देख लेंगे, क्लियर सबको। जैसे बना रहे थे ना हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर फिक्चर का, तो जो भी बैलेंस है वो निकल के आ जाएगा बाहर, अगर होगा कुछ तो जिसका कैश और बैंक पर असर होगा। बाकी तो लगभग वही है सब, क्लियर सबको। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग मान लेते हैं बढ़ गया, पहले था 10,000 अभी हो गया, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है मान लेते हैं 15,000, तो 5,000 और खरीदे होंगे, तो उससे क्या हुआ, कैश जा रहा है, तो माइनस करके दिखाएंगे कैश बजट में, क्लियर है ना सबको, ठीक है। तो ये हम लोग खत्म कर लिए कौन सा मेथड से, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। कहीं डाउट होता है तो अब डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो देख लीजिए, जहां भी आपको डाउट है तो आप उसको देखेंगे तो फिर से आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो वीडियो से एक फायदा ये हो जाता है कि कभी भी रेफरेंस में उसको हम लोग देख सकते हैं, है ना, तो इजी पड़ता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेथड से इस तरह से हमारा बनता है कैश बजट, क्लियर है अब सबको। लास्ट मेथड में चले अब।